लड़की ने अचानक एक भयानक सच जाना। उसकी माँ की बनाई धूप की गोलियां खाकर कोई भी औरत, चाहे बूढ़ी हो या बदसूरत, तुरंत जवान हो जाती थी। लेकिन उसकी माँ ने उसे कभी छूने तक नहीं दिया। क्यों? आखिर क्यों? जब भी लड़की गुप्त कमरे की तरफ बढ़ती, माँ गुस्से में डांट देती और कहती, तुम अभी छोटी हो, बड़ा होने पर समझ जाओगी। लेकिन फिर एक दिन गाँव से खबर आई कि आज एक मानव पतंग चढ़ाई जाएगी। लड़की ने पूछा, मानव पतंग क्या होती है? माँ बोली, तुम घर पर रहो, और अकेली निकल गई। पर लड़की ने पीछा किया और जो देखा उसने उसकी रूह कंपा दी। गाँव की विधवा को बांधकर खंभे पर खड़ा किया गया। मुखिया ने कैंची उठाई और बेरहमी से उसका सीना चीर दिया। वह चीखती रह गई और फिर उसकी मौत हो गई। खून से सना खंभा, हवा में उड़ती एक पतंग और लड़की कांप उठी। यही था मानव पतंग। डरी सहमी वह भाग रही थी कि तभी गांव की पगली सामने आई। उसने लड़की का हाथ पकड़ा और कहा, भागो वरना अंधी हो जाओगी। लड़की ने यकीन नहीं किया, लेकिन पगली चीख उठी, तेरी माँ ने मेरी बहन को मार दिया था। 20वें जन्मदिन पर वो गायब हो गई। उसकी लाश कभी नहीं मिली। लड़की को झटका लगा। उसकी अपनी बहन भी तो 20वें जन्मदिन पर अचानक गायब हो गई थी। माँ ने कहा था कि वह पहाड़ से गिर गई। लड़की ने विश्वास कर लिया था, लेकिन अब सब कुछ बदल रहा था। धीरे धीरे उसे पैटर्न समझ आया। जब भी कोई पवित्र 20 साल की लड़की गायब होती, अगले ही दिन माँ धूप की गोलियां बनाती और गांव वाले उन्हें पाने के लिए अपनी दौलत तक बेच देते। पर सच और डर दोनों सामने थे। गोलियां बनाने की सामग्री इंसान का शरीर था, और वह भी सिर्फ 20 साल की लड़कियों का। लड़की का शक अब पक्का हो रहा था। क्या माँ ने उसकी बहन को भी मारकर गोली बना दी? सच्चाई जानने के लिए उस रात लड़की अपनी बहन की कब्र खोदने लगी। पसीना, मिट्टी, कांपते हाथ, और जब ताबूत खुला वह अंदर से खाली था, बिल्कुल खाली। उसका शक हकीकत बन गया, और तभी माँ पीछे खड़ी थी। माँ बोली, तुम्हें हमेशा से जानना था कि गुप्त कमरे में क्या है। आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और उसने लड़की को धक्का देकर गुप्त कमरे में धकेल दिया। लड़की की सांसें अटक गई, और कमरे में कुछ भी नहीं था, सिर्फ खामोशी। वह माँ पर शक छोड़ने ही वाली थी कि अचानक एक आवाज गूंजी। उसकी नजर गई और उसने देखा एक कोने में कढ़ाई किए जूते। उसी पल बिजली सी कौंधी। ये तो उसकी बहन के थे। लड़की ने माँ को दिखाया, लेकिन जब माँ ने दिया जलाकर रोशनी की, जूते गायब हो चुके थे। माँ ने कहा, तुम्हें भ्रम हुआ है, ये चूहा रहा होगा। लेकिन लड़की का दिल चीख रहा था, ये वही जूते थे। अब लड़की ने ठान लिया। अगले दिन जब माँ का ध्यान नहीं था, वह अकेली गुप्त कमरे में दाखिल हुई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पसीने में भीगी उंगलियों ने दरवाजा खोला, और जो उसने देखा उसने उसकी रूह तक हिला दिया।